यही वाला खंबा है, क्योंकि ये वाला अर्थिंग ये वाले इसमें टच हुआ था, इससे ही करंट सप्लाई हुआ है। वो लड़का ना तार के अंदर ढपेले, मैं वहाँ से निकाले हूँ, बस्ती वाले पैर पड़े हूँ, मोर बेटा निकाल दे, कोई नहीं निकाले, मैं महतारी को खोल निकाल। पूरा आग फाग जला है, फोटो भी है, आग जल गया, छाती जला है, माथा जला है और ये भी जला है। तो आप जब आए यहाँ पर तो क्या भाई यहीं चिपका हुआ था? डायरेक्ट आपको भी मारा है? अरे मेरे को भी मारा है, उसको कपड़ा मतलब ऐसे ही, मतलब कपड़ा बिना कपड़ा के उसको छुई ना तो मेरे को भी 2-3 बार पीसना, मैं कपड़े से लेके ना उसको निकाली, कोशिश की, बहुत लोगों को बोली, कोई नहीं ऐसा हेल्प करने वाला था। कार के नीचे से कुत्ता निकलने का प्रयास कर रहा था, उसे भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि अब बेजुबान को क्या जानकारी होगी कि इसमें बिजली है कि नहीं है, मगर उस बिजली के झटके के चलते उसकी मृत्यु हो गई। और एक बेजुबान की मौत के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली। अनमोल बेटा गंवा दे, हाथ में धरे हो, 24 घंटा वो जो करे हो ना, मोर नजर में झूलत, मोर बेटा 1 मिनट बन नहीं छोड़ा। चलिए आखिरी को क्या बात होत रही। तस्वीर में जिस बाड़े को आप देख रहे हैं, ये कुम्हारी के एक गांव का बाड़ा है, जहां पर चिपकने से 14 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई। अब बाड़े में चिपकने से कैसे मृत्यु हो सकती है? क्या बाड़े में करंट दौड़ रहा था? हाँ, करंट दौड़ रहा था, मगर करंट दौड़ाया नहीं जा रहा था, ये लापरवाही से इसमें करंट आया हुआ था। आपको पास से गुजरते हुए इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहे होंगे, बिजली के खंभे दिखाई दे रहे होंगे, और जब जब शाम को यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जलाई जाती है, तब तब इस पूरे बाड़े में, जितना बड़ा आप घेरा देख पा रहे हैं, पूरे बाड़े में बिजली दौड़ने लग जाती है, और कोई गलती से छू ले तो उसकी जान चली जाएगी। और एक जान चली भी गई। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस सारे दृश्य को अपनी आंखों से देखा है। जिसकी मृत्यु हुई है उसके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम गाँव के लोग हैं जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि बाड़े में 3-4 दिनों से करंट दौड़ रहा था, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। बारिश का मौसम भी आ चुका है, बरसात में इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ता है। और आज ही मृत्यु होने के बाद जैसी चीजें दिखाई दे रही है, बाड़े को खंबे से थोड़ा दूर भी किया जा चुका है अपने बचाव के लिए। अब ये बाड़ा किसका है, किस प्रकार से बिजली दौड़ रही थी और किस प्रकार से मृत्यु हुई, तमाम गाँव वाले हैं, बात करते हैं। उनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं। जी, आप ही के भाई की डेथ हुई है, क्या नाम था उनका? अरविंद कुर्रे। किस प्रकार से डेथ हुई, आप कहाँ थे, क्या पता चला आपको? मैं ड्यूटी में था, तेलीबांध विशाल नगर पे। मेरे को फ़ोन आया कि दौ के बाड़ा में जो बिजली तार गया है, उसमें बिजली लाइन दौड़ रहा है, उसमें चिपक के मेरा भाई का आँख वाँख जल गया है। पूरा आँख जल गया था? हाँ, पूरा आँख वाँख जला है, फोटो भी है, आग जल गया, छाती जला है, माथा जला है और ये भी जला है साइड पे। आप जब आए यहाँ पर तो क्या भाई यहीं चिपका हुआ था? डायरेक्ट हॉस्पिटल पे गया था, मेरा भाई का डेथ हो गया था घर पहुँचते तक वहाँ। ठीक है। घर परिवार में कौन कौन है? मम्मी, पापा और मैं, और मेरे 3 बहन, छोटे छोटे। और ये भाई था ये छोटा है, सब में से सबसे छोटा है? हाँ। क्या करता था? ये पढ़ाई करता था 9वीं में, और छोटा मोटा काम करने के लिए दुकान में चला जाता था। क्या इस बाड़े में बिजली ऐसी लगातार दौड़ती रहती है? नहीं सर, ये 2-3 बार लापरवाही हो चुका है। बिजली के खंभे से ही लगाकर ये रखा रहता है, बार बार 1-2 बार और किसी को करंट मारा किसी की भी अगर पर्सनल जमीन भी होती है तो उसके लिए नियम होते हैं कि बिजली खंभे से कितनी दूरी पे उस जमीन को लेना है। वो बाकी जमीन तो सरकार की अधिगृहित होती है। तो ये बिजली के खंभे से चिपका के कैसे यहाँ बाड़ा बनाया गया? ये आवाज जगह एक्चुअली में ये पूरा घुरवा है एक हिसाब से। इसको ना क्या किया, यहाँ पहले खड़ा किया था, यहाँ करने के बाद वो फिर वहाँ लेके गए। ये पुराना तार है, पुराना तार के बाद वो 2 दिन पहले वहाँ लेके गए, उसको वो क्या किया, अर्थिंग तार से टच कर दिया है, और वो आज हटा दिया घटना होने के बाद। 2 दिन पहले कुत्ता भी वहाँ पास खत्म हुआ। कौन से खंभे में बिजली आ रही है? वो सर जो लास्ट दिख रहे हैं 3रे नंबर की। जी सर, वहाँ भी चल के देखते हैं। इनके साथी भी मौजूद है। आप उस वक्त वहीं थे? आपका नाम? लॉरेंस चेलक। क्या हुआ था कल? वहाँ आप लोग घर से कैसे निकले, किस काम के लिए निकले थे, क्या कर रहे थे? हम लोग घूमने के लिए निकले थे। ऐसे रोज शाम को जैसे टहलने आते हैं? ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहाँ पास बैठा था, और ये इधर क्या कर रहे थे? मैं फ़ोन में बात कर रहा था, और मैं वहाँ बात कर रहा था, और इधर से वो गया, और मेरे को नहीं पता क्या कर रहा था वो। ठीक है। और फिर ना मैं गया क्या कर रहा है करके ना देखा, इधर से गया मैं भी, और इधर से ना उसका गोड़ खींचने का चिपक चुका था जब आप देखे तो? हाँ। शरीर का कौन कौन सा हिस्सा उसका तार में चिपका हुआ था? दोनों हाथ बस। दोनों हाथ? मतलब वो हाथ से पकड़ने की कोशिश किया होगा तभी? नहीं, हाथ घुसा था। अच्छा, हाथ घुसा था। मैं इधर से गया, और जब खींचने का कोशिश किया ना, तब ना मेरे करंट मारा, मैं यहाँ पास फेंकाया, और फिर बल्ली पकड़ के उधर से गया। उधर से जाने के बाद ना उसको गिराया नीचे। बल्ली से गिराया? हाँ, फिर बुलाने के लिए गया। अच्छा, तो आपको भी बहुत जोरदार झटका मारा? हाँ, बहुत जोरदार। मतलब बहुत तेज बिजली सप्लाई यहाँ पर हो रही थी? हाँ हाँ।
कौन सा खंभा भी चाहिए, आइए देखते हैं। आसपास गांव वालों को इसकी जानकारी है कि भाई यहाँ बिजली दौड़ रहा है तार में? नहीं सर, इसको जानकारी तो पता नहीं, पर यहाँ के आसपास वाले को थे, इस साइड वाले को नहीं थे, क्योंकि 2 मोहल्ला हो जाता है, इसीलिए इस साइड अलग हो। कौन सा गांव है ये? ग्राम कुकदा 22 नंबर वार्ड। 22 नंबर जी। और यहाँ पार्षद कौन है? ओमकार मारकंडे 22 नंबर वार्ड का। तो जब कल पता चला तो इसमें कोई सुधार हुआ है कि भाई आज, क्योंकि आज भी ये घटना हो सकती है अगर बिजली नहीं सुधारा गया तो? सर कल तुरंत जैसे ही मेरा भाई का डेथ हुआ, तुरंत बिजली वाले को फ़ोन करके सुधार किया। ऑनर खुद ही आए और अपना भी बचाव के लिए उसने क्या किया, जो बाड़ा दूर कर लिया। और उसके बाद भी उसने क्या किया, अभी दूर करने के बाद अभी मैं जब बिजली वाले को फ़ोन किया तो ये कुत्ते की मौत कैसे हुई है? ये कुत्ते का मौत 3 दिन पहले का है सर, ये करंट से हुआ है। करंट से? जी सर। आप देख सकते हैं करंट, तार के नीचे से कुत्ता निकलने का प्रयास कर रहा था, उसे भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि अब बेजुबान को क्या जानकारी होगी कि इसमें बिजली है कि नहीं है, मगर उस बिजली के झटके के चलते उसकी मृत्यु हो गई। और एक बेजुबान की मौत के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली, बाड़ा मालिक की आंखें नहीं खुली कि भाई बाड़े को दूर कर लिया जाए, बाड़े में करंट आ रहा है। गाँव वाले तो छोड़ो, अगर शाम के समय बाड़ा मालिक या बाड़ा मालिक के परिवार से कोई आता तो उन्हें भी ये झटका लग सकता था। यही वो खंभा है? जी सर, यही वो खंभा है। बिजली वाले आके अभी बना के गए? बिजली वाले आके बना के गए। मैं फ़ोन किया तो जीआई मैडम बोलती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपका भाई ख़त्म हो गया, तो बोल दी डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, शाम को मैं फ़ोन किया था उसको 7 बजे, तो फिर गाली गलौज हुआ हम दोनों के बीच में। अगर आपका बेटा मार दूँ तो आपको कैसे लगेगा उस जगह में, अगर मेरा भाई गया, अगर आपका बेटा जाएगा तो कैसे लगेगा करके, तो फ़ोन क्या फॉल्ट था इस खंभे में, क्या खराबी थी? सर ऊपर का जो तार है ना, वो टूट के ना इसमें खंभे में लाइन आ गया था। जो 3 तार दिखाई हाँ, 3 तार वो जो दिख रहा है ये वाला, फिर उसमें आने के बाद टूट के खंभे में चिपक हाँ, गया था। इससे तो पूरे खंभे में भी करंट दौड़ रहा होगा। खंभे के बाद वो जो अर्थिंग तार है, उसमें अर्थिंग तार वो जो बाउंड्री वाला भी जो दूर किया है सुबह 6 बजे, वो उसमें पूरा टच था, उसको भी दूर किया है आके अपने बचाव के लिए। आपको दिखाना चाहूंगा मैं नजदीक से, ये जो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, पहले ये जो तार है फेंसिंग तार, वो इस गड्ढे से होकर गुजर रही थी। यहाँ पर पोल लगा हुआ था और आप देख सकते हैं जो अर्थिंग तार है वो साफ तौर पर उस पोल से टच था, जिससे ये पूरे तार में करंट दौड़ रहा था और इससे मृत्यु हो गई एक 14 साल के 9वीं कक्षा के बच्चे की। गांव वाले भी आसपास है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी भी, आप लोग को कुछ जानकारी थी इसको लेकर कि भाई यहाँ करंट दौड़ रहा है या? इसके बारे में तो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी भैया। कल ही जब ये हादसा हुआ तो हमको, जब कुत्ते की मौत हुई तो आप लोगों ने क्या सोचा, कोई ऐसी सामान्य मौत हो गई है? क्या हम लोग अधिकतर करके इधर आते नहीं हैं, ड्यूटी वाले हैं तो आते नहीं हैं, लेकिन इधर के मोहल्ले वाले को उनको जानकारी था कि कुत्ता 2 दिन 3 पहले मर चुका है, तो उनको लगने से ही मरा। करंट लगने से मरा। आप जिस पोजीशन में, जिस पोजीशन में आप कुत्ते को देख रहे हो भैया, कोई मार के तो इम्प्लांट नहीं कर सकता वहाँ पे उसको। वो वहाँ कुत्ता ना यहाँ से क्रॉस कर रहा था तार के नीचे से, तो ही वो कुत्ता मरा है। तो उसके जानकारी के बावजूद हम लोग तो उधर रहते हैं, हमको मालूम नहीं, क्या इधर आते नहीं हैं। इन मोहल्ले वालों का आना जाना रास्ता सब यही है, इनको पूरा मालूम था। ठीक है, आपको बता दें कि इस हादसे के बाद घर में और पूरे गांव में गमगीन माहौल है। हम जो मृतक है उसकी माता से भी बात करने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, माता का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने एक अपने 14 साल के बच्चे को खोया है, घर के सबसे छोटे बेटे को खोया है। उनका दुख, उनका दर्द किस प्रकार से वो बयां करती है, आगे वीडियो में। ये वो गमगीन परिवार है जिसके घर आज एक 14 वर्ष के बेटे की, किसी के भाई की मृत्यु हुई है और तार में चिपकने से ये मृत्यु हुई है। माता जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा, का नाम है? शकुन खुर्रे। का घटना हुआ है, कुछ का जानकारी मिले थोड़ा? मोर बेटा कतका टाइम का करे रही बेटा, मोर पता नहीं रही से। दूसरा लड़की, कोई लड़का मोर घर खबर दे नहीं है। एक कतका बड़ लड़की ना आग बोली बुआ तो बेटा चीट-पोट नहीं करत थी, करेंट लगतीस भी ना तब बाहर फेंकातीस, तार के अंदर नहीं घुसतीस। मोर लड़का ना तार के अंदर ढपेले हैं, मैं वहाँ से निकाले हूँ, बस्ती वाले पैर पड़े हों, मोर बेटा निकाल दे, कोई नहीं निकालन। मैं महतारी हो पोल निकाल होकर बाद मोर बच्चा हाथ में धर, मोर बच्चा भाजी फट डॉक्टर घर गए हो, दो बाद में ब्लाक ना वो तार बिछेरिस ना, पत्थर वत्थर मोर बेटा उठाओ ना तो जगह पूरा पत्थर डाल दे। अच्छा, जो दाव है, हाँ जमीन है। हाँ, का नाम है उनका? ये लड़की जब सर लगती लड़का पेले हो ना, करेंट में 5 बेर फेंकाए हैं वो मोर करंट लगे हैं। हाँ, मोर लड़का जब फंसे रही धार अंदर ना, मोर लड़का खत्म हो एक बार ना वो डाल दे है। लड़का जब दूसरा छुईस ना ये 5 बेर फेंकई, वो लड़का 2 बेर फेंका है। वो वीडियो बनाते वो लड़की मोर वो खड़े हैं और ये लड़की मोर 4 लड़की मैं अतका झन निकाले हैं। मोर लड़का लोती पेलो ना, मोर 3 4 बच्चा खी
ओकर बाद में ना वो सूझिस ना बुझिस बहिहाय मती रे मोर बच्चा पकड़े डॉक्टर घर भाग के। जो बड़ा मालिक है उससे कोई बात होए है का? मैं कोई बात नहीं करें बेटा, मिले बार भी नहीं आए हैं? नहीं आए मोर दरवाजा। मैं तो 10 बजे रात के अस्पताल लाए हूँ, मोर बेटा पोस्टमार्टम मिलेगी। मैं तो इसने नानत रही हूँ, नहीं करवाऊँ के क्या करत रही सो? वो लड़का ना लड़का मन सरही से, और लड़का मन का करे सच्चाई नहीं बताते। बोला 24 घंटा बुलाए लाए, 2 मिनट घर आतीस ना बुला के ले गए। 6 बजे तक मोर लड़का 12 बजे के सवाए बज 6 बजे उठे मोर लड़का 6:20 के ना बाहर निकले। ओकर बाद मोर लड़का लहुट के नहीं आए। ओकर संग घटना होए ना जी लड़का मरीस ना वो छोड़ छाड़ के भाग गई। अक्का बड़ लड़की आग बताई मोर मन नहीं मारिस, मैं सब फेंक फाँक के गए। और जेकर जेकर के घर के लड़का रहीस ना एक लड़कों में नजर नहीं आए। पढ़ाई करत रही का? हाँ मोर लड़का भी नहीं कैसे पढ़ाई में कैसे है? बढ़िया। लड़का मोर बने पढ़ाई में, बाकी लोगों से दोस्ती यारी व्यवहार बात सब सबसे अच्छा व्यवहार रही सोकर। कभी काकरों से कोई झगड़ा लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। मोर लड़का मन वैसने आदत के नहीं है। मैं गरीब घर हूँ, गरीब गुजारा साजोतका बल करे रहे साहब। आज मोर बेटा गंवा दे हाथ में धरे हो 24 घंटा वो जो करे ना मोर नज़र में झूलत। मोर बेटा 1 मिनट बन नहीं छोड़ा। आखिरी का बात होत रही? मोर बेटा सो पूछ के गए। अच्छा। हाँ मोर से झगड़ा लड़ाई नहीं हुई। मोर कोई लड़का ऐसे नहीं है। मैं सब लड़का बर एक बरोबर 1 मिनट नहीं दिखे ना पूरा बस्ती छानों में हूँ। अब वो कैसे टाइप में करे 10 मिनट में तो मन जान ही बताने वाला। मोर बेटा बताए गलत रिपोर्ट डाल। मोर बेटा जैसे हो ना करंट पड़े एला डाल ही ना ये चिपकना चाहिए, सर नहीं चिपक। मोर बेटा कैसी कोई दाग नहीं है। मोर बेटा के ना ऐसे ढापेले ना तो चमड़ी उधर के ना ऐसे हो और नीचे तरफ भी से ये सारा ने हाँ ऐसे हो है और ये कैसे पलटे हैं अकेट में है मोर बेटा के। ये में गिरे है में बा मतलब तार के ऊपर जाके गिर गए ऐसा? तार ऊपर नहीं गिरे, तार जैसे खड़े ना ये नीचे है ये पोला है दूर। मोर बेटा के सर लना से डंडम पेले है अतका दूर पेला रही ये डबका त्रीस मोर आँखी भर देखे हूँ। मोर बेटा जब सर उतारे हाँ मोर बेटा ना ये में था ना डबका त्रीस करंट इतना पावरफुल था कि कोई भी व्यक्ति में 5 मिनट क्या 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि वो चीज़ को मैं 2-3 बार। आपको भी मारा है करंट? अरे मेरे को भी मारा है। उसको कपड़ा मतलब ऐसे ही मतलब कपड़ा बिना कपड़ा के उसको छुई ना तो मेरे को भी 2-3 बार पीसना। मैं कपड़े से लेके ना उसको निकाली, कोशिश की, बहुत लोगों को बोली, कोई नहीं ऐसा हेल्प करने वाला था। तो मेरा यही निर्णय है कि ये जो मेरे भाई के साथ हुआ है और किसी बच्चे के साथ ना हो। और जैसे अगर कोई मतलब देखा हो या ज़बरदस्ती किया हो तो वो सच्चाई है बता दे। हम लोग उन पर FIR दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई बता दे ऐसा क्या होगा। और सबसे बड़ी गलती दाऊ का भी है जो ये चीज़ उसको नहीं करके रखना चाहिए। बिजली खंभे से चिपका हुआ तार नहीं? अभी एक ही हुआ है और नहीं पता रहता तो बेजुबान कुत्ते की भी जान गई हुई है। मतलब वो समझो तो 2 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। 2 एकड़ में अगर 10 लोग भी रहते तो क्या 10 अभी एक ही गया है, 10 लोगों का भी जान जा सकता था। तो ये दाव एक बार का नहीं है। और एक बच्चे का भी ऐसी जान गया था ट्रैक्टर के थ्रू, और ये अब सेकंड बार एक भैंसा का भी गया था। तो बार बार ये क्यों हो रहा है? अगर ऐसा उसके दोस्त लोग पुलिस वाले, अभी पुलिस वाला भी इसमें कार्रवाई नहीं लेता है दाऊ है करके, मतलब ऐसा नहीं। आप लोग दाऊ के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? अब दाऊ कराएंगे। वो अभी तक हमारा घर भी नहीं आया है कि तो आपका बच्चा कैसे पूछने के लिए। अभी तक हो सके तो उनका गलती है वो सुबह आना चाहिए कि आप मेरे से गलती हो गया, माफ़ी भी मांगना चाहिए। हम लोग क्या कर अभी तक उसके नाम से कोई FIR दर्ज नहीं करा, लेकिन अभी तक वो घर भी नहीं आए हैं कि आपको क्या परेशानी। तो बड़ा सवाल खड़े होता है। आए दाऊ शाम को हमारे घर नहीं है, वहाँ पे घटना हो, वहाँ पे आए और बोले करंट नहीं है करके और चले गए वापस। करंट नहीं है बोल के चले गए वापस। आप गमगीन माहौल देख रहे हैं इस पूरे घर में। माँ रो कर बिलख कर अपनी दुख अपनी तकलीफ़ को बता रही किस प्रकार से कल करंट लगने के बाद उनके बेटे को तार से निकालने वाला कोई नहीं था। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बच्चे के चेहरे पे कहाँ से निशाना है, चेहरे पर कैसे करंट मारा, क्या किसी ने बच्चे को तार की ओर ढकेला या क्या घटना हुई, सच्चाई क्या है ये परिवार जानना चाहता है। और जिसका बाड़ा है जिस दाऊ का, उस पर FIR करने की बात परिवार कह रहा है कि उसने इतने बिजली पोल से चिपका कर क्यों आखिर वो बाड़ा बनाया जिससे करंट जैसी स्थिति उत्पन्न हो, करंट जैसी स्थिति निर्मित हो। और इस स्थिति के चलते एक परिवार ने अपना छोटा बेटा, एक बहनों ने अपना भाई खोया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें होती है ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।